दोस्तों आखिर डोनाल्ड ट्रंप मोदी से क्या चाहते हैं? आखिर डोनाल्ड ट्रंप भारत को बार बार इस तरह से अपमानित क्यों कर रहे हैं? पहले ये बात बस बोली जाती थी दोस्तों, लेकिन अब हर दिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बातें बोल रहे हैं वो एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। स्वयं मोदी की पूरी छवि के लिए वो संकट खड़ा हो गया है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अभी सीज फायर को लेकर जो बयानबाजी की थी वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और अभी फॉक्स न्यूज का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है जिसमें वो बाकायदा इंटरव्यू में बता रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि वो बहुत जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि भारत 100% टैरिफ कटौती के लिए तैयार हो गया है। ये ट्रंप कह रहे हैं, ठीक है। एंकर उनके बाद कहता है कि वो राजी हो गए, मतलब भारत के लिए। तो ट्रंप कहते हैं हाँ राजी हो गए। और उसके बाद ट्रंप ये भी बताते हैं कि साउथ कोरिया भी उनके साथ डील करना चाहता है, ये भी डील करना चाहता है और वो जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन वो भारत की आलोचना कर रहे हैं टैरिफ को लेकर। अजीब बात यह है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जब ये बात बोल रहे हैं तो वो इससे पहले भी ये बात बोल चुके हैं, 1-2 दिन पहले। तब विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा एक बयान आया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा था, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है, ये जटिल वार्ताएं हैं और जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता तब तक कुछ भी तय नहीं होगा। कोई भी बिजनेस डील परस्पर लाभकारी होनी चाहिए, इसे दोनों देशों के लिए काम करना चाहिए। व्यापार समझौते से हमारी यही अपेक्षा होगी। जब तक ऐसा नहीं हो जाता इस पर कोई भी फैसला जल्दबाजी होगी। मतलब दोस्तों हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अभी तो फैसला इस पर हुआ ही नहीं, और अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं फैसला हो गया, भारत 100% टैरिफ कटौती के लिए मान गया है। अब दोस्तों भारत का अमेरिका के साथ है ट्रेड सरप्लस, यानी कि हम अमेरिका से बहुत कमाते हैं, अमेरिका हमसे कम कमाता है। जैसे चीन के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में है, चीन हमसे बहुत कमाता है, हम चीन से कम कमाते हैं। इसका मतलब ये कि चीन हमें सामान बहुत भेजता है और चीन को कम सामान भेजते हैं। जो सामान ज्यादा भेजेगा जिस देश में वो उतना ज्यादा कमाएगा। हम अमेरिका को सामान ज्यादा भेजते हैं, अमेरिका में कम भेजता है। अमेरिका खासतौर पर ट्रंप लंबे वक्त से चाह रहे हैं कि ये जो एक डेफिसिट है अमेरिका की तरफ से उसको खत्म किया जा सके, अमेरिका को भी इसका फायदा मिले। और ट्रंप केवल भारत से बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिका केवल भारत से ट्रेड डील नहीं कर रहा, दुनिया के अलग अलग मुल्कों से कर रहा है। यही इसी रणनीति के तहत तमाम तरह के टैरिफ भारत सहित देश के दूसरे मुल्कों पर थोपे गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत को लेकर जो लगातार बयानबाजी ट्रंप कर रहे हैं, शुरुआत में कहा जा रहा था कि ट्रंप को जियोपॉलिटिक्स की समझ नहीं है, ट्रंप ऐसे ही शायद बोल रहे हैं, लेकिन अब अगर आप देखें दोस्तों तो वो लगातार कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मोदी के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों हमारे देश में कोई भी प्रधानमंत्री चाहे वो कितना भी अनपॉपुलर हो, उसके लिए आप कमजोर कह सकते हैं, कम बोलने वाला कह सकते हैं, खराब भाषण देने वाला बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री ये पॉलिटिकल रिस्क नहीं ले सकता कि वो अपने ऊपर ये बदनामी ले ले कि ये अमेरिका के कहने पर चलते हैं, अमेरिका इनसे जो कहता है ये कर देते हैं। ट्रंप के बयानों से बार बार मोदी की एक छवि बन रही है। अब दोस्तों हुआ क्या, दोस्तों पहले सीज फायर का ट्रंप का ऐलान करना, फिर ट्रंप का कश्मीर के मुद्दे पर बयान देना, और उसके जवाब देने में भारत सरकार को बहुत वक्त लग गया। और जवाब भी किससे दिलाया गया? एक अधिकारी द्वारा। विदेश मंत्री एस जयशंकर को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। और इनफैक्ट दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया उसमें मोदी को साफ शब्दों में बोलना चाहिए था, ट्रंप को जवाब देना चाहिए था, क्योंकि ये देश की संप्रभुता की बात है ना, ये तो देश के आत्मसम्मान की बात है। लेकिन सरकार ऐसा करने से बच रही है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें अमेरिका की जरूरत है। हम कोई विकसित राष्ट्र नहीं है, हम चीन नहीं है, हमको अमेरिका एक एलाई के तौर पर चाहिए तब जब चीन बगल में आग दिखाए बैठा हो, तब जब अभी भारत एक ऐसे युद्ध से निकला हो जिसमें चीन ने खुला समर्थन किया है पाकिस्तान को। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम एक नेता को भारत के लिए कुछ भी बोलने की छूट दे देंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, ट्रंप केवल भारत के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो किसी भी नेता के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे, अब तो खैर वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो चुनाव हार गए हैं, उनके लिए उन्होंने ये बोल दिया था कि कनाडा तो हमारा एक राज्य है और आप तो पीएम नहीं है कनाडा के, आप तो गवर्नर हैं। ट्रंप ग्रीनलैंड खरीदने की बात कर रहे थे। तो ट्रंप लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं अलग अलग नेताओं के लिए। लेकिन इस तरह की बयानबाजी तो वो शी जिनपिंग के लिए नहीं कर रहे हैं ना, वो इस तरह की बयानबाजी पुतिन के लिए नहीं कर रहे हैं ना, तो इस तरह की बयानबाजी वो भारत के लिए क्यों कर रहे हैं? अब आ जाइए दोस्तों भारत के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की उस छवि की जो पिछले 10.5 सालों में गढ़ी गई। बहुत मेहनत, बहुत होशियारी से एक छवि गढ़ी गई कि मोदी जो है विश्व गुरु हैं। किसी भी विदेश यात्रा में मोदी के किसी नेता ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया, उन्हें इस तरह से
हाय बोल दिया, किसी ने उनके पैर छू लिए, तो उसको बहुत एग्जैजरेट करके दिखाया जाता था कि मोदी मतलब विश्वगुरु, मोदी ने दुनिया में डंका बजा दिया। डंका अगर किसी का बज रहा है तो मोदी का बज रहा है। बाकायदा मोदी ने इसको लेकर वोट मांगे। देश भर में चुनाव होते तो वो बोलते, बताइए दुनिया भर में भारत का नाम हो रहा है, भारत का इतना सम्मान हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, या आपकी वजह से हो रहा है। लोग मोदी मोदी के नारे लगाते थे। तो वो जो छवि है, जो मोदी की विश्वगुरु वाली छवि गढ़ी गई और उसका फायदा भी बीजेपी को मिला, मोदी को मिला, उस छवि पर ही सीधा डेंट है। कोई भी विश्वगुरु लेवल का नेता इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, इस तरह की बातें वो नहीं सुनेगा। मैं फिर कह रही हूं दोस्तों, मोदी या सरकार ये इसलिए नहीं सुन रही है कि उसके कोई निजी स्वार्थ है, वो देश के लिए कर रहे हैं ये, क्योंकि आप अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, इसका जो राजनीतिक परिणाम निकल रहे हैं बहुत खतरनाक है। कल विदेश मंत्री द्वारा ये कहा जाता है कि अभी तो ट्रेड डील पर बात चल रही है, अभी तो बात पूरी भी नहीं हुई है, और फिर ट्रंप को बयानबाजी दे देते हैं कि टैरिफ 100% टैरिफ पर भारत मान गया है। ये बहुत खतरनाक है दोस्तों, भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए बहुत खतरनाक है, स्वयं मोदी के लिए बहुत खतरनाक है। अब आप देखिए, इतना शानदार युद्ध भारत और पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जीता, इतना शानदार ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना ने चलाया, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। लेकिन चर्चा किस बात पर हो रही है देश में? सीज फायर को लेकर। सीज फायर होता तो भी लोगों को दिक्कत नहीं होती, लोगों को शिकायत नहीं होती, क्योंकि सीज फायर तो होना ही था। युद्ध के लिए तो ना भारत तैयार था ना पाकिस्तान, और हम तो बिल्कुल भी युद्ध नहीं चाहते। युद्ध के उद्देश्य से हमने किया भी नहीं था, हमारा उद्देश्य तो आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाना था। लेकिन जिस तरह से सीज फायर हुआ और उसकी बार बार क्रेडिट ट्रंप ने लिए, सवाल वो है, और उसके बाद वो टैरिफ के मामले में भी यही कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे कई सवाल उठते हैं कि क्या अमेरिका चाहता है कि वो भारत को दबाव में ले, वो विदेशी मामलों में भी भारत को दबाव में ले, वो आर्थिक मामलों में भारत को दबाव में ले? अगर ये चाहत है दोस्तों, तो ये कोई नई चाहत नहीं है। अमेरिका हमेशा से ही भारत को इस तरह से दबाव में लेना चाहा है। देखिए, एक मजबूत भारत, एक आर्थिक तौर पर संपन्न भारत, एक सैन्य तौर पर मजबूत भारत कभी भी अमेरिका को सूट नहीं किया है। उसने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पिछले 20 सालों से वो ये करता रहा है। बिन लादेन जब अमेरिका को पाकिस्तान में मिला, तब जाकर अमेरिका की आंख खुली, और उसके बाद अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया। और लेकिन अमेरिका के अभी भी पाकिस्तान में बहुत स्टेक्स हैं। पश्चिमी देश क्या करते हैं? पाकिस्तान के जरिए भारत को एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भारत और अब के भारत में बहुत फर्क है। पश्चिमी देशों को, अमेरिका को ये भारत सरकार को समझाना चाहिए, और उन देशों को भी समझना चाहिए कि ये भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, भारत सबसे बड़ा बाजार है दुनिया का। तो अगर आपको भारत एक बाजार के तौर पर दिखता है, तो फिर आपको भारत को वो सम्मान भी देना पड़ेगा ना, वो परस्पर सम्मान आपको देना पड़ेगा। और ट्रंप की इस बयानबाजी को लेकर ये भारत सरकार का दायित्व है कि वो उनकी टीम के द्वारा उनसे बात करें और उन्हें बताएं कि इस तरह की बयानबाजी भारत के लिए ठीक नहीं है, और ये भारत के अंदर भी एक गलत संदेश पैदा करेगी। अमेरिका और भारत के बीच जो संबंध सुधरे हैं वाजपेयी के जमाने से, बिल क्लिंटन के जमाने से, उन संबंधों को सुधरने में बहुत वक्त लगा। और दोस्तों, भारत के अंदर अमेरिका विरोधी छवि नहीं है अब, लेकिन ट्रंप जो ये कर रहे हैं, इससे दोनों देशों के बीच के जो संबंध है वो सीधे प्रभावित हो रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को पार्टनर कह रहे हैं तो आप उनको पार्टनर्स की तरह ट्रीट कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मोदी को अपना दोस्त कहें और फिर इस तरह से देश का अपमान करें, स्वयं मोदी का अपमान करें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आखिर ट्रंप की क्या रणनीति है इसके पीछे जो वो बार बार कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों, अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।